नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हैं। जो उन वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर के पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए मोहम्मद गौरी, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे तराई का पहला युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच हुआ। इसके बाद आज हम देखने का प्रयास करेंगे तराई का दूसरा युद्ध। तो हेडिंग दीजिएगा तराई का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192। 91 में फर्स्ट युद्ध होता है, इसके अगले साल सेकेंड युद्ध। किसके बीच हुआ? तो अफगानिस्तान के से कौन रहते हैं? गौरी और अजमेर। यहाँ से कौन रहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये जो गौरी है इसी के साथ यहाँ पर रहता है कन्नौज के शासक जयचंद्र। कन्नौज के शासक जयचंद्र। और यदि ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसके घोड़े का यदि नाम देखें, घोड़े नट्यरंभा। अच्छा, आप सही बताइए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या रहता है? इसके घोड़े का नाम यदि देखें तो चेतक। चेतक। इन दोनों के बीच जब युद्ध लड़ा गया तो इसमें क्या होते हैं, ये जो पृथ्वीराज चौहान है और गौरी है, ये गौरी क्या कहता है? अलायंस, संधि करने का ये आदेश देता है। अलायंस, संधि। इन्होंने क्या कहा? संधि करेंगे। और संधि करने के बहाने इन्होंने कहा कि हम अपने भाई को बुला करके लाते हैं, गयासुद्दीन। इनका भाई कौन रहते? गयासुद्दीन। भाई गयासुद्दीन। जब ये अपने भाई को बुलाने गया तो यहाँ पर शाम हो चुके थे और ये इधर के सैनिक और इधर के सैनिक शाम होने के कारण मशाल जलाकर बैठे हुए थे। मान लेते यहाँ पर ये क्या है? मशाल जल रहा है। मशाल, आग। आग जलाकर दोनों तरफ के सैनिक बैठे हुए थे, इधर के भी सैनिक और इधर के भी सैनिक। लेकिन क्या होता है, अल्प सुबह जैसे ही होता है, गौरी के तरफ के जो सैनिक हैं, सेना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेना पर क्या किया? आक्रमण। तो क्या किया? अल्प सुबह, अल्प सुबह आक्रमण। तो यहाँ तक एक बार देखते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर में आगे देखेंगे। तो क्या देखें यहाँ तक हम, कहानी क्या बना? तो तराई का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में। किसके बीच हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गौरी के साथ में कौन है? तो जयचंद्र चौहान, कन्नौज के शासक। इसको याद रखिएगा, इसको अभी आगे बताएंगे। और अजमेर के शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका घोड़ा का नाम इंपोर्टेंट है, क्या है? नट्यरंभा। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक।
यहाँ पे क्या होता है, ये जो गौरी है ये अलाइन संधि करने का संकेत देता है और कहता है हम अपने भाई गयासुद्दीन को बुला करके लाते हैं। इसी बीच शाम होने के कारण ये दोनों आग जलाकर इधर के सैनिक बैठे हुए होते हैं, लेकिन अल्प सुबह गौरी के सैनिक क्या किया, आक्रमण किया। तो इसके बाद आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए कहानी क्या बना, अल्प सुबह आक्रमण। आक्रमण जब किया तो इसमें क्या हुए, पृथ्वीराज चौहान के सैनिक क्या हो गए, पराजित हुए और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाकर गजनी लाया। पृथ्वीराज तृतीय को कहाँ लाए, गजनी, गजनी अफगानिस्तान, और इसका आंख फोड़ दिया। लेकिन इसके जो है कि एक राज कवि होते हैं, राज कवि चंद्रवरदाई, इसके द्वारा एक बुक लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ये इसमें कहते हैं, ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये शब्द वेदी विद्या जानते हैं। क्या जानते हैं, शब्द वेदी, शब्द वेदी विद्या। जब ये इतना कहते शब्द वेदी विद्या, इसी के बाद ये जो चंद्रवरदाई है ये कहते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमानता ऊपर बैठे सुल्तान। मत चुके चौहान। जब इतना कहता है, इतना सुनते ही क्या कहते, 4 बांस और 24 गज अंगुल अष्ट के ऊंचाई पर कौन बैठा है, तो गौरी बैठा है। जब ये इतना कहते चौहान क्या करता है, शब्द वेदी विद्या, शब्द वेदी बाण चलाते हैं, जिसके कारण गौरी की हत्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक साथ जन्म एक साथ मरण, तो इसी को क्या कहते हैं, एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक थाल जन्म एक थाल मरण। जब यहाँ पर इसकी मृत्यु हुए तो क्या देखे, यहाँ तक पहले देख लेते हैं उसके बाद आगे देखेंगे। अल्प सुबह आक्रमण किया, किस, जब आक्रमण किए तो ये जो गजनी के तरफ से सैनिक हैं, पृथ्वीराज चौहान के सैनिक को पराजित किया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को
गिरफ्तार कर गजनी लाए और इसका आंख फुड़वा दिया। इसी के राजकवि कौन रहते हैं? चंद्रबरदाई। ये क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो में क्या कहता है? ये शब्द वेदी विद्या जानते हैं। और ये कहता है 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल अष्ट परमानता, ऊपर बैठा सुल्तान मत चुके सुल्तान। 4 बांस और 24 गज 8 अंगुल के ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, मत चुकिए सुल्तान, जल्दी से इस पर वार कीजिए। तब इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसका तो आंख फुरा हुआ था, तो इन्होंने आक्रमण किया और इनका भी, गौरी का भी मृत्यु हो गया। तो क्या हुआ? एक थाल जन्म और एक थाल मरण। गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोनों का मृत्यु हो गया। तो यहाँ तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या हुआ? मृत्यु हुआ। तो यहाँ पर कहा जाता है गौरी के द्वारा मुस्लिम सत्ता का भारत में स्थापना किया गया। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने किया? गौरी। और इसके द्वारा क्वाइंस चलाया गया, सिक्के। देहली वाल प्रकार के। ये क्या है? सिक्का देहली वाल। और इसमें क्या है? तो एक तरफ लक्ष्मी का चित्र है और दूसरे तरफ मोहम्मद बिन साम। ये जो गौरी है लाहौर का गवर्नर, लाहौर का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। गौरी का यदि मृत्यु देखे कहाँ हुआ? तो अजमेर में। गौरी का मृत्यु अजमेर। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय का मृत्यु अजमेर के सिरसा में। अजमेर के सिरसा। ये कौन कहते यहाँ पर मृत्यु होता है? मिहिराजू सिराज। मिहिराजू सिराज के अनुसार। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मृत्यु हुआ तो भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक स्थापना हुई। जो कौन किया? तो गौरी द्वारा यहाँ पर किए गए भारत में। और इनके द्वारा क्वाइंस सिक्के चलाए गए जो कि देहली वाल प्रकार का है। और इसमें एक तरफ लक्ष्मी का चित्र और एक तरफ मोहम्मद बिन साम का चित्र बना हुआ है। लाहौर का इन्होंने, गौरी ने गवर्नर किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। और गौरी का मृत्यु कहाँ हुए? तो अजमेर में। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मृत्यु अजमेर के सिरसा में। ये कौन कहते हैं?
मिहिराजू सिराज के अनुसार। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो ये जो बात हम देखें, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है ये सभी बातें। लेकिन इसके अलावे भी कुछ और बातें लिखे हुए हैं, उनको और देखते हैं। ये सभी जो हम देखें, ये सभी पृथ्वीराज रासो में लिखा गया बात है। इसके अलावे और यदि देखें, देखिए चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 एडी में। किसके बीच होता है? तो अफगानिस्तान के गौरी और कन्नौज जयचंद्र के बीच। देखिए हम क्या देखे, तराई के दूसरे युद्ध में जयचंद्र ने किसका साथ दिया था? गौरी का। लेकिन यहाँ पर गौरी जयचंद्र को भी नहीं छोड़ा। इन दोनों के बीच जब युद्ध हुए, गौरी का क्या होता है? जीत, और जयचंद्र का हार होते हैं। इसी के साथ यदि देखें तो ये जो गौरी है, इसका मृत्यु, गौरी का मृत्यु कब होता है? तो 1206 एडी में। 1206 एडी में कैसे होता है? तो 1205 में खोखड़ी जाति ने इस पर आक्रमण किया और घायल होने के कारण 1205 एडी में खोखड़ी जाति के आक्रमण से घायल होने से जब इसका मृत्यु हो गया तो दिल्ली के अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इनवाइट किया सत्ता संभालने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ? मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के अमीरों ने इनवाइट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये कहाँ थे? तो लाहौर में गवर्नर के पद पर था। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, अफगान चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1194 में। किसके बीच? गौरी और जयचंद्र के बीच में लड़ा गया। इसमें जयचंद्र की क्या हुए? हार हुए, और गौरी का जीत हुआ। गौरी का मृत्यु कब होता है? तो 1206 एडी में। वहां पर हम देखे थे कब हुआ था? तराई के दूसरे युद्ध में। लेकिन वो किसके अनुसार है? तो चंद्रवरदाई के अनुसार। लेकिन यहाँ पर यदि देखें इनका मृत्यु तो 1206 में कैसे होता है? 1205 में खोखड़ी जाति ने आक्रमण किया और इसमें ये घायल होने से बीमार पड़ते हैं, जिसके अगले साल उसका क्या हो गया? 1206 में मृत्यु। जब इनका मृत्यु हो गया गौरी का, तो दिल्ली के अमीरों ने सत्ता संभालने के लिए किसको इनवाइट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इनके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए जाते हैं, जिनको आगे हम पढ़ेंगे। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। यहीं पर लिख लीजिएगा, तराई, तराइन के सेकेंड वार। ये जो सेकेंड वार है, इसमें क्या क्या था? साथ दिया था, साथ दिया था।
तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो मोहम्मद गौरी है इसके दो गुलाम हुए, दो गुलाम। ये दो गुलाम कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी है इसका शासनकाल यदि देखें 1200 से लेकर के 1206 तक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये लाहौर का गवर्नर था। इसे लाहौर का गवर्नर किसने बनाया? तो गौरी ने। लाहौर का शासक 1206 में दिल्ली के अमीरों ने इसे इनवाइट किया और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में ये गुलाम वंश की स्थापना किए। गुलाम या मामलुक वंश की स्थापना। और ये जो बख्तियार खिलजी है इसके द्वारा बिहार और बंगाल पर विजय किया गया। बिहार प्लस बंगाल पर विजय। इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। नालंदा प्लस विक्रमशिला विश्वविद्यालय ध्वस्त किया गया। और सैन्य वंश के शासक रहते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ये कहाँ था? बंगाल में। जब इस पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा तो ये लक्ष्मण सेन क्या हुआ? भाग गया। भाग गया। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम हैं? दो गुलाम। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये लाहौर का गवर्नर शासक था। कौन बनाया था? गौरी ने। और 1206 में जब गौरी का मृत्यु हो गया तो गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना किसने किया? गौरी ने। और इसके दूसरे गुलाम कौन थे? बख्तियार खिलजी। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1200 से 1206 तक। इन्होंने बिहार और बंगाल पर क्या किया? विजय किया। और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इन्होंने ध्वस्त किया, तोड़ ताड़ दिया, जला दिया। और सैन वंश के शासक लक्ष्मण सेन ये कहाँ है? तो बंगाल के शासक थे। जब इस पर आक्रमण करने के लिए बंगाल की ओर बढ़े तो लक्ष्मण सेन क्या हुआ? भाग गया। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।